मनोपभंगमा धम्मा मनोसेत्था मनोमया मनसा चेपदुत्थेन भासते वा करोति वा ततो नं दुःखमन्वेति चक्कं वो वहतो पदं मनोपभंगमा धम्मा मनोसेत्था मनोमया मनसा चेपसन्नेन भासते वा करोति वा ततो नं सुखमन्वेति छायावो अनपायिनी। साधु साधु साधु। महाकारुणिक तथागत भगवान बुद्ध को त्रिवार वंदना। महाकारुणिक तथागत बुद्ध द्वारा देशित सुआख्यात धम्म को त्रिवार वंदना। महाकारुणिक तथागत बुद्ध के आर्य श्रावक संघ को त्रिवार वंदना। परम पूजनीय बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर और आज के कार्यक्रम में उपस्थित पूजनीय भिक्षु यशोदीप, पूजनीय भिक्षु मंगल बोधि प्रमुख, संपूर्ण श्रद्धा संपन्न, बुद्धि संपन्न उपासक और उपासिकाएं। महाकारुणिक तथागत बुद्ध गया के बोधि वृक्ष के नीचे बुद्ध होने के बाद गांव, नगर, जनपद, देश देशांतरचारिका करते हुए जितने भी उपदेश दिए वो सारे के सारे उपदेश हितकारी है, कल्याणकारी है, हमारे जीवन में सुख शांत में बनाने के लिए खूब उपयोगी है। तथागत बुद्ध के एक एक वाणी हमारे जीवन के लिए खूब काम आता है। बस उसे अच्छे से समझना है, उसका तत्व ज्ञान क्या है, उसका मूल बुद्ध उपदेश क्या है, उसको समझना है और व्यवहार में भी हम पालन करते हैं, अभ्यास करते हैं तो निश्चित रूप से जीवन में सुख और शांति आना ही है। खूब सारा कुशल कर्म पुण्य होना ही है और ढेर सारे अकुशल पाप से अलग होना ही है। इसलिए हमें तथागत बुद्ध के उपदेश सुनना भी है, न केवल सुनना, उसे समझना भी है, न केवल समझना। अगर अच्छे से समझ में आए तो धीरे धीरे पालन भी करते जाना है। ऐसा नहीं कि तथागत बुद्ध का उपदेश तो अच्छा था, अच्छा है, मैं पालन तो करूँगा, करना चाहता हूँ, मगर अभी मेरे पास समय ही नहीं है, मुझे ये करना है, वो करना है। मैं भविष्य में जब मैं रिटायर हो जाऊँगा या जब मेरे पास कोई काम नहीं रहेगा, मैं केवल और केवल यही धम्म में आगे बढ़ूँगा, यही धम्म करूँगा करके बैठना नहीं है। ऐसा बैठेंगे तो ये आई को पूछिए, उनको भी थोड़ी न फुर्सत है। ये रिटायर हो गया बाबा को पूछिए, उनको थोड़ी न फुर्सत है, ये करना है, वो करना है, ऐसा काम है, वैसा काम है। ये काम परेशानी जिंदगी जब तक रहेगा तब तक छूटने वाला नहीं है। इसलिए जितना हो सके उतना धम्म जैसे समझ में आए वैसे वैसे पालन भी करते जाना है। जितना हो सके उतना पालन करना है। जितना हम पालन करेंगे उतना ही हमारा कल्याण होगा। केवल जान के समझ के कोई भी फायदा नहीं। इसलिए तथागत बुद्ध धम्मपद में कहते हैं, मनोपभंगमा धम्मा मनोसेत्था मनोमया। जो भी करना है, जो भी हम करते हैं, सबसे पहले मन जाते हैं। आज ये कार्यक्रम करना है, पंते बुलाना है, तो सबसे पहले मन गया कि करो या ना करो, ना करो, करेंगे ऐसा एक कार्यक्रम। सबसे पहले मन गया, फिर सलाह हुआ, चलो करेंगे।
फिर जाके निमंत्रण देके ये कार्यक्रम हो गया। तो सबसे पहले मन जाता है, इसलिए मनो से था मनो मया, मन ही श्रेष्ठ है, मन से ही सारा व्याप्त है। हम जैसा सोचेंगे वैसा ही। सामने वाले बुरे हैं करके सोचेंगे तो वो जैसे बुरे कोई नहीं है। अगर सामने वाले अच्छा सोचेंगे तो अरे वाह वाह वाह, वो जैसा अच्छा कोई है ही नहीं। उसको मिला तो कितना अच्छा, उससे बात किया तो कितना अच्छा, उसको याद भी करेंगे तो कितना अच्छा। इसलिए मन से ही सब व्याप्त है। तथागत बुद्ध कहते हैं मनसा चे पदुत्थेन, प्रदूषित मन से, गलत मन से अगर हम भासतिवा बोलेंगे, करोतिवा करेंगे, या गलत मन से हम कुछ काम करेंगे या कुछ बोलेंगे तो ततो नंग दुखम अन्वेति, ऐसे लोगों के पीछे पीछे दुख आता है। दुख आता है सबको पता है, पर दुख कैसे आता है? चक्कंग वो तो पड़ंग, बैलगाड़ा के पीछे पीछे वो भारी चक्का आता है ना, इतना भार रहता है कि वो चाह के भी अरे बहुत भार हो गया, चलो एक बार निकाल के मैं आराम करता हूँ। नहीं, जहाँ जहाँ गया उसके पीछे पीछे वो चक्का आते रहता है। वैसे ही हम अगर पाप करेंगे, अकुशल करेंगे तो दुख वैसा ही पीछे पीछे आता है, आना ही है। जिसने गलत मन से काम किया या वाणी से कुछ बोला तो उसके पीछे पीछे ऐसे दुख आता है। इसलिए तथागत बुद्ध कहते हैं गलत मन से काम मत करो, गलत मन से कुछ मत बोलो, अकुशल हो जाता है। अकुशल हुआ तो पाप होता है, पाप हुआ तो दुख आता है, और दुख भी बहुत ही भयानक तरीके से पीछे पीछे आता है, चाह के भी उसको अलग नहीं कर सकते। इसलिए तथागत बुद्ध उसके बदले में हमें क्या बोलते हैं? मनसा चे प्रसन्नेन, प्रसन्न मन से बोला करो, अच्छे मन से बोला करो, कुशल मन से बोला करो। भासतिवा करोतिवा, प्रसन्न मन से अगर हम बात करेंगे या काम करेंगे तो ततोनं सुखम अन्वेति। अभी देखिए ऐसे लोगों के पीछे सुख आता है। सुख भी कैसे आता है? बुद्ध कहते छाया वो अनपायिनी, जैसे प्रकाश के उपस्थिति में या लाइट लगा है या धूप है, कहीं भी जाएंगे तो हमारे छाए पर छाए पीछे पीछे आता है ना, वो आया करके हमें थोड़ा भी भार नहीं है, अरे मुझे यहाँ जाना है वहाँ जाना है, उसको लेके मैं कहाँ जाऊँ, कोई तकलीफ नहीं है। ऑटोमेटिक कैसे भी जगह पे आराम से आता है। बस वो छाया हमें कभी छोड़ता नहीं, कभी नहीं छोड़ता। वैसे ही कोई अच्छे मन से काम करता है या वाणी बोलता है तो वो कुशल कर्म करता है, पुण्य करता है। ऐसे लोगों के पीछे पीछे सुख हमेशा कभी न छूटने वाले साए की तरह पीछे पीछे आता रहता है। इसलिए तथागत बुद्ध कहते हैं ऐसे पुण्य किया करो, मन को शुद्ध करके काम करो, वाणी बोलो। हाँ, कभी मन में किसी के प्रति बहुत गुस्सा आता है, साथ में रहने के बाद कभी कभी गुस्सा आता है, गुस्सा आया करके तुरंत जो मन में आए वो नहीं बोलने का, जो मन में आए वो नहीं करने का, क्योंकि वो अकुशल हो जाता है, वो पाप हो जाता है। और पाप बैल के पीछे पीछे आए चक्के की तरह दुख पीछे पीछे आता है। कभी गुस्सा आया तो थोड़ी देर अपने आप को शांत रखो, गुस्सा आया करके कुछ ना बोलो, एक जगह पे रुको, सो जाओ कहीं पे थोड़ा समय। वो गुस्सा भी हमेशा नहीं रहता या परमानेंट कुछ है ही नहीं, हाँ, हमेशा नित्य रूप से रहने वाला कुछ भी नहीं। अगर गुस्सा आता है तो वो चला भी जाता है, मन में मैत्री करुणा भी आ जाता है, हमेशा एक ही तरह नहीं रहता। इसलिए जब भी गुस्सा आए थोड़ी देर रुको, जब गुस्सा खत्म होता है तब बात करो। और सामने वाले गुस्सा कर रहा है, हाँ इसमें मेरा कोई गलत नहीं, मैं भी क्या कम हूँ करके उससे मतलब बातें करके उससे गुस्सा करके लड़ झगड़ के नहीं बैठना। हाँ, उसका गुस्सा आया है ना, गुस्सा आने के बाद कौन किसका सुनता है? कोई कुछ भी बोले तो आग में घी डालने जैसा, और वो जल जाएगा और भड़क जाएगा। इसलिए ऐसे समय में उससे डिस्कशन करके नहीं बैठने का, कितना भी उसका ही गलती हो, कितना भी खुद निर्दोष हो, अगर उससे बोलेंगे तो वही हमारा दोष हो जाएगा। इसलिए शांत रहने का। जब गुस्सा उसका
कम हो जाएगा, तब जाके बातें करने का कि गुस्सा करने की क्या वजह है, क्यों ऐसे गुस्सा आया, क्या हुआ, तब जाके वो सामने वाले भी मानने को तैयार होता है कि हाँ मुझे नहीं करना चाहिए था। हाँ, गुस्से के समय में बोला तो और भयानक जल जाता है। इसलिए तथागत बुद्ध हमेशा हमारे जीवन सुख शांतमय बनाने के लिए, दुख से मुक्ति देने के लिए ऐसे उपदेश देते रहते हैं। इसलिए मन को जितना हो सके उतना शुद्ध करना है। मन में जितना राग, द्वेष, मोह आते रहते, हाँ, उससे अलग, हाँ, मैत्री, करुणा, दान, त्याग, भावना, हाँ, शील पालन, ऐसे अच्छे अच्छे करते जाना है। अच्छे मन में रहा तो हम जो भी काम करेंगे वो अच्छा रहेगा, जो भी बोलेंगे वो अच्छा रहेगा। तथागत बुद्ध के समय में वो चक्षुपाल भिक्षु, हाँ, जो कि दुख मुक्त अरहत हो चुका है, उनका दुख मुक्त अरहत भी हो गया, आंखों से अंधा भी हो गया। हाँ, तो चक्षुपाल भिक्षु जब श्रावस्ती जैतवन बुद्ध विहार में अपने कुटी के सामने ऐसे संक्रमण करते हैं, ध्यान से आना जाना करते हैं ना, तो संक्रमण करते समय वहाँ बरसात समय में जो अनेक तरह के कीड़े ऊपर आता है ना, वो भी कुचल के मर जाता। और जब कोई दूसरे बनते लोग वहाँ घूमने आता है तो देखते हैं, अरे ये किसका कुटी है? चक्षुपाल का। अरे जब तक आंखें हैं तब तक तो कुछ किया नहीं होगा, आंखें नहीं है तो धम्म करने के नाम पे देखो कितना हिंसा हो रहा है, ये तो गलत है, चलो बुद्ध के पास जाके बोलेंगे। बुद्ध को बोलने गया तो तथागत बुद्ध उन लोगों से पूछते हैं, क्या चक्षुपाल ने मारते हुए देखा क्या? नहीं, हमने नहीं देखा। तो वैसे ही चक्षुपाल भिक्षु ने भी नहीं देखा, उसके मन में भी नहीं है किसी को दुख देना, मारना, क्योंकि वो दुख मुक्त अरहत हो चुके हैं। तो बुद्ध कहते हैं, चेतना अहं भिक्खवे कम्मं वदामि, जो चेतना युक्त काम है उसी को कम्म कहते हैं। जैसे हम चलते चलते हैं, अपने पैरों के नीचे कितने कीड़े आके मर जाते हैं, हमें पता नहीं, और मन चाहे भी नहीं मारने का, उसका पाप नहीं लगता। हाँ, मगर वहाँ कीड़े देखे, मन में गुस्सा आया, इसको तो मारूं, ऐसा ख्याल आया और उसको मार दिया, तो वो पाप है। हाँ, तो इसलिए शरीर से, वाणी से, मन से हम करेंगे करके जो करते वही कर्म बनता है। अच्छा किया तो अच्छा कर्म, बुरा किया तो बुरा कर्म। अच्छा किया तो अच्छा परिणाम आता ही है, बुरा किया तो बुरा परिणाम आता ही है। तो ये चक्षुपाल भिक्षु औरत हो गए, फिर भी अंधा होके बैठना पड़ा, क्यों? तो तथागत बुद्ध पहले का एक छोटा सा घटना कहते हैं। जब एक समय में वैद्य होके जन्म हुआ था तो गांव-गांव में जाके लोगों को उपचार करते थे, दवा देते थे, उसी से जीविका। एक समय एक गांव में गया तो एक महिला आंखों से बहुत पीड़ित होकर बैठी थी, कितना दवा कर चुके पर ठीक ही नहीं हुआ। तो वैद्य ने देखा तो आंख देख के मैं ये दवा कर देता हूँ, मुझे क्या दोगे? तो उसको लगा ही नहीं वो ठीक कर देगा, अगर ठीक किया तो मैं मेरे सारे परिवार के साथ आपके दास दासी बनेंगे। ठीक है, एक अच्छा दवा बना के दिया, दवा लगाते ही अगले दिन ठीक हो गया। अब क्या करेंगे? बोलने को तो बोल दिया दास दासी बनेंगे, अभी दास दासी थोड़ी ना बनने जाऊंगा। हाँ, अभी क्या करूं? चलो अभी इसको धोखा देंगे, ये तो ठीक हुआ ही नहीं करके बोलेंगे। जब आए तो अरे आया क्या, ठीक ही नहीं हुआ और दर्द हो रहा है। तो वैद्य सोचता है ऐसा दवा तो मैंने दिया ही नहीं, क्या हुआ? आंखें ऐसे देखा तो आंखें साफ है, ठीक हो चुका है। तो उसको लगा ये दास दासी बनने ना पड़े, इसलिए ऐसे मुझे धोखा दे रहे, झूठ बोल रहे। ठीक है, इसे मैं अभी देखता हूँ करके ऐसे एक दवा बना के दिया कि ये लगाओ। अभी ठीक नहीं हुआ बोला है तो अभी लगाओ बोले तो लगाना ही पड़ा। तो जैसे ही वो दवा लगाया, जैसे वो अंधेरे में वो जो लाइट बुझाते हैं ना, अंधेरा हो जाता है, वैसे ही आंखों से अंधा हो गया। हाँ, मतलब उसने मुझे धोखा दिया करके उसका बदला लिया, पर मैं उसको अंधा बनाऊंगा ही करके दवा बना के दिया ना, इसलिए उसका अकुशल कर्म बन गया, पाप बन गया। कितने कितने पाप भुगतने के बाद अंतिम जन्म, अंतिम समय में चक्षुपाल भिक्षु होने के बाद भी आंखों से अंधा होके बैठना पड़ा। इसलिए बुद्ध कहते हैं गलत मन से कुछ काम मत करो, कुछ मत बोलो।
साधु साधु। बुद्धं नमामि, बुद्ध को नमन करता हूँ। धम्मं नमामि, धम्म को नमन करता हूँ। संघं नमामि, संघ को नमन करता हूँ।